और ऑप्शन में झूठ भी दे दूं, ऑप्शन में मिथ्या भी दे दूं। जरा क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ये जो सत्य लिखा है मैंने, ये जो मैंने सत्य लिखा है, सत्य का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा? सत्य का विलोम बताओ। अब देखो सत्य का विलोम क्या होता है बच्चे, सत्य का विलोम असत्य होता है। अगर ऑप्शन में असत्य ना हो तो आप क्या कर दीजिएगा, मिथ्या करिएगा, ठीक है ना, झूठ मत करिएगा। अगर आपसे पूछे सच का विलोम क्या होगा, तो सच का विलोम आप झूठ कर दो। सच का विलोम क्या कर दोगे, सच का विलोम आप झूठ कर दोगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो यहां जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, असत्य बनेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? अमीर है, गरीब है, समूह है और मिठास है। तो ये जो समूह हो गई ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ये क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा, याद रखिएगा। और मिठास क्या है बच्चे, मिठास भाववाचक संज्ञा है। अमीर और गरीब ये आपके जातिवाचक बन जाएंगे और आपका विशेषण भी है, वैसे जाति बन जाएंगे। उसके बाद कह रहा पुस्तक क्या है बच्चे, पुस्तक जातिवाचक है। पुस्तक क्या है, जातिवाचक है। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक है। भाई दुनिया में कोई एक है तो वो व्यक्तिवाचक है। जवानी और खट्टास ये क्या है, दोनों ये भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य, तो सूर्य यहाँ पे क्या है, सूर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन ये धैर्य, चालाकी, उदासी ये भाववाचक संज्ञा है। आपसे पूछा क्या कि भैया सब में भाववाचक संज्ञा, तो आप ये वाला जब क्वेश्चन देखोगे, रसीला हो गया, कड़वाहट हो गया, बुढ़ापा हो गया, उन्नति हो गया, तो आपा है, आवट है, हट है, ऐसे शब्द जहां भी आए वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ अभ्यागत का पर्यायवाची क्या होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभ्यागत का पर्यायवाची क्या होगा, बताओ अभ्यागत का पर्यायवाची बताओ। ये कितनी बार क्वेश्चन कराया होगा मैंने एक क्लास में। तो अभ्यागत का पर्यायवाची क्या होता है, अभ्यागत अतिथि को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अतिथि को बोलते हैं, मेहमान को बोलते हैं, मेहमान बोलते हैं जिसको आप आगंतुक भी कहते हो, आगंतुक, आगंतुक बोलेंगे। पाहुन भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, पाहुन भी कहा जाता है, आगत भी कहा जाता है, आगत, ठीक है ना। आहूत भी कहा जाता है, आहूत मतलब जिसको बुलाया गया हो। तो ये सब मेहमान के पर्यायवाची हैं, अतिथि के पर्यायवाची हैं। अब अगर राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आपसे पूछ रहा, क्या होगा, आंसर करके बताइएगा। लाइक वाला बटन ठोकते रहिएगा सभी लोग। तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता। अब मैंने आपको एक बताया है भाववाचक संज्ञा में, जब आपको कुछ ना पता हो, खासकर नॉन हिंदी भाषी वाले बच्चे, मान लो आपको कुछ नहीं पता और आपको भाववाचक संज्ञा छाटनी है। आपको किसने कहा इजी, तो सर इजी तो मॉडरेट नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा कि इजी है, मैंने कहा सेकंड शिफ्ट टफ आई थी। मतलब टफ इन द सेंस ये नहीं कह सकते कि हिंदी पूरी टफ थी, नहीं, हिंदी में केवल और केवल 5 क्वेश्चन जो गद्यांश वाले थे, गद्यांश टफ था, पूरी हिंदी बिल्कुल टफ नहीं थी, मैं ये कहूंगा, आसान थी। भाई सत्य का विलोम किसको नहीं पता यार, या तो असत्य होगा या मिथ्या होगा, ठीक है। झूठ अगर ऑप्शन में है तो झूठ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि झूठ तद्भव शब्द है एक तरीके से, अगर सच होता तो झूठ हो जाता, तो ये भी हमको ध्यान रखना है, बात समझ पा रहे हो। खैर और आ जाओ और आगे चलते हैं। देखो अब यहां मैंने आपको बताया जब कुछ ना पता हो तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे लास्ट में अगर वट है, लास्ट में हट है, हट निकल रहा है, लास्ट में वट निकल रहा है, हट निकल रहा है, हट निकल, अरे यार, वट निकल रहा है, हट निकल रहा है, आस निकल रहा है, या त्वा आ रहा है, त्वा, ठीक है ना, त्वा आ रहा है, और क्या बोलेंगे, ता है लास्ट में अधिकांशता, वट, हट, आस, त्वा, ठीक है ना। ऐसे शब्द अगर आते हैं लास्ट में तो वो अधिकांशता भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो यहाँ जो मित्रता शब्द है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? अच्छा बाकी सब यहाँ मतलब हिंदी यहाँ से, चलिए जी स्वागत है। 4 दिनों की चांदनी, फर्स्ट शिफ्ट में आपको पता होगा कारक आया था, आपको मालूम है, हाँ चलो आ रहा हूं, उसी पे भी आ रहा हूं। अगर आपसे पूछे किसमिस मतलब किसमिस कैसा शब्द है, तो आपसे ये नहीं पूछेगा ये किस भाषा का शब्द है, तो किसमिस किसमिस शब्द है ऐसे पूछेगा, किसमिस शब्द है। अब आपको बताना कौन सा शब्द है। अब ये जो किसमिस शब्द है ऑप्शन दिया होगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो ये बच्चे विदेशज शब्द है आपका, याद रखिए। तो शब्द को देखते ही आप पहचान जाओगे कि देशज है या विदेशज है। अब विदेशज क्यों है, क्योंकि किसमिस जो है वो फारसी भाषा से लिया गया। तो आपसे भाषा नहीं पूछेगा, आपसे केवल ये पूछेगा कि कौन से। अब जैसे आपसे पूछे पजामा, तो पजामा कहाँ का है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, सब क्वेश्चन नहीं बताना था वैसे। पजामा भी आपका जो है विदेशी शब्द है, पाजामा जो है विदेशी शब्द है, बाकी देशज है। सर ट्रेन पे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा होगा घनश्याम जी, एकदम फोड़ के आओगे। तो किसमिस किस भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है, फारसी से लिया गया है। अब कह रहा 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो यहां पे देखिए अधिकरण कारक में विभक्ति क्या होती है, में और पर होती है।
आप देखो कहीं पे में और पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अपादान की विभक्ति से होती है अलग होने के अर्थ में, संप्रदान की विभक्ति होती के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, या फिर देने के अर्थ में अगर क्रिया आती है तो को विभक्ति होती है। संबंध कारक में आ जाएगी का है, की है, के है, ठीक है ना, रा है, री है और रे है, विभक्ति आती है, ना आती है, नी आती है, ने आती है। लेकिन आपको इतना लंबा नहीं जाना, आपको केवल इतने पे फोकस रखना है, काकी के। तो यहां क्या कह रहा, 4 दिनों की चांदनी, तो की आ गया बीच में, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका कौन सा कारक बन गया, आपको सर संबंध कारक है, जो कि दिन के साथ चांदनी का संबंध बता रहा है। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? गद्यांश की क्लास, गद्यांश में बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब यहां क्या कह रहा है, हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आंसर बताओ। चलो अच्छा, कुछ और क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा। वाक्यांश में क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ अतीत का मतलब क्या होता है? आंसर करेंगे। अतीत का मतलब पूछ लेगा अगर मान लो वाक्यांश में आपसे। और क्या पूछ सकता है, ऐतिहासिक ऑप्शन में दे सकता है कि भाई ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक बताओ किसे कहते हैं, ऐतिहासिक। और क्या क्वेश्चन है आपका, पुरातत्व से सुलेख किसे कहते, सुलेख शब्द आया है एक, मतलब आ सकता है आपका सुलेख। तो इनके बारे में जरा मुझे बताइएगा। एकदम आसान है, वैसे कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइक वाला बटन ठोकते रहिएगा। अतीत का मतलब क्या होता है बच्चे, बीता हुआ समय। बीता हुआ मतलब जो बीत गया है, बीता हुआ समय क्या कहलाता है, अतीत कहलाता है। ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, इतिहास से संबंधित, इतिहास से जो संबंधित है। कितनी बार बताया होगा ये, जो इतिहास से संबंधित है उसे ऐतिहासिक। सुलेख का मतलब क्या होता है, सुंदर लेख, सुंदर लिखना या सुंदर लेख कह सकते हो। सुलेख मतलब सुंदर लेख ये कह सकते हो, या सुंदर लिखना कह सकते हो, लिखावट कह सकते हो। सुलेखा सुंदर लिखना कह सकते हो, सुंदर लिखना, ठीक है, मतलब सुंदर लेख, जो सुंदर लिखा गया हो, तो सुलेख हो गया। हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अब देखो यहां क्या कह रहा है, जब आप अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करोगे तो उससे दूर जाओगे। तो ईर्ष्या हो गया, घृणा हो गया, नफरत हो गया, इसमें अलगाव का बोध आता है। जब अलगाव का बोध आएगा तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे, यहां अपादान कारक होगा। देखो यहां भी से विभक्ति है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। ध्यान रखिएगा अलगाव की स्थिति में, क्योंकि जब ईर्ष्या होगी तो अलग हो गए, नफरत होगी अलग हो गए, प्यार हो गए तो मिलन होगा, ठीक है। गृहिणी ने अब गरीबों को कपड़े दिए, यहां बताइएगा आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग। चलो एक तत्सम पूछता हूं आपसे, तत्सम के बारे में बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि डैश के द्वारा सुना जाता है, तो किसके द्वारा सुना जाता है? आप कहोगे सर कान के द्वारा सुना जाता है। और कान का तत्सम अगर मैं पूछूं तो क्या होता है? आप क्या कहोगे? कर्ण होता है। तो आपको याद होगा, अब बच्चे फोन कर रहे हैं मुझे, अब क्लास में हूं कैसे, एक सब क्लास मतलब पेपर देने के बाद करते हैं। हेलो, चलो, तो मैंने क्या कहा, देखो अब शरीर के अंगों के नाम आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। जैसे कान का है, आपसे नाक का पूछ लेगा, नासिका होता है, नाक का नासिका होता है, याद रखिएगा। गर्दन का पूछे तो क्या होता है, गर्दन का, तो गर्दन का ग्रीवा होता है, याद रखिएगा। और भी लिख रहा हूं, कौन है यार, हेलो हेलो, क्या यार मजे ले रहा है, नहीं उठाऊंगा किसी को। चलो ग्रीवा हो गया। अच्छा और क्या कहेगा, आंख का तो आप जानते हो, अगर बाई चांस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अगर बाई चांस ये आपका वो है, उसकी आधार पे मैं ये लिख रहा हूं। आंख का पूछे तो क्या कहोगे भैया, अक्ष होता है, ध्यान रखेंगे। पीठ का पूछे तो क्या कहोगे, पीठ का पृष्ठ होता है, ठीक है। कान का कर्ण तो लिख ही दिया मैंने। और क्या पूछेगा, हाँ माथा का पूछ लेगा, माथा का, हालांकि ये कई बार लिख चुका हूं। माथा का बच्चे मस्तक होता है, तत्सम याद रखिएगा। हाथ का पूछे तो क्या होता है, हस्त होता है। पैर का पूछे तो पद होता है, पैर का पूछे तो क्या बोलेंगे, पद होता है। तोंद का पूछ ले, तोंद का तो तुंद कह दीजिएगा, तुंद कहिएगा, ठीक है ना। यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि बताओ भैया गांठ का तत्सम क्या होगा, तो क्या कहोगे, गांठ का तत्सम ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है ना। हड्डी का अगर तत्सम पूछ ले आपसे कि बताओ भैया हड्डी का तत्सम क्या होगा, तो क्या करोगे, हड्डी का अस्थि कर दीजिएगा। तो ये शब्द आपको ऐसे रटे होने चाहिए, ठीक है। तो कह रहा गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। अब जिसके देखो यहां देने के अर्थ में क्रिया आ रही है, और देना ऐसा हो जो कभी लेना ना हो, वापस ना लेना हो, तो यहां पे को विभक्ति आ रही, लेकिन देने के अर्थ में। मैंने आपको क्या बताया, संप्रदान कारक में के लिए विभक्ति होती जिसके लिए क्रिया की जाए, और अगर देने के अर्थ में आ रही है को विभक्ति, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका संप्रदान कारक होता है, लेकिन देना ऐसा हो कि लेना ना हो वापस। तो यहां गरीब क्या हो जाएंगे, बोलो सर ये संप्रदान कारक हो जाएंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है, एक बार बताओ आंसर करके जल्दी से। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, यहां पे कौन सा होगा,
जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। चलो अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। एक जीएस का क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा। जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? भारत का जनघनत्व कितना है? जनघनत्व बताओ, जनघनत्व बताओ कितना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है कि देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, कौन सा कारक है? तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा जहां भी में और पर आ जाए, अर्थात ये क्रिया का आधार होते हैं, जहां पे क्रिया हो रही हो। तो क्रिया कहां पे हो रही है? बोलो सर मैदान में। तो ये क्या है? आप कहोगे सर यही अधिकरण कारक है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। क्या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो? 300 देखो 343 कोई कह रहा है, 382 कह रहा है, पक्का ना? 3 मुझे नहीं पता है, मैं केवल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जानना चाहता हूं कि आप जीएस में कितना जानकार हैं, जीएस में आप कितना जान रहे हैं। लव यू टू मेरे भाई जयपाल जी। तो जनघनत्व तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन और जीएस में आपसे मैं पूछूंगा, बताइएगा। चलो जी, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मुझे कमेंट करके बताओ, अशोक के द्वारा निर्मित शिलालेख की संख्या, लेखों की संख्या कितनी है ये बताओ। अशोक द्वारा जो निर्मित है, मतलब अशोक के समय पे या अशोक द्वारा ऐसी कुछ। तो किस वाक्य में अधिकरण कारक है? लो जी फिर अधिकरण आ गया, बताइएगा। बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, मैंने कहा मैं कलम से लिखता हूं, मैं कान से सुनता हूं, मैं आंख से देखता हूं। तो यहां पे बस हो गया, कलम हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, ये सब साधन के रूप में काम कर रहा है। जिसके जैसे आप क्या करते हो, चाकू से सब्जी काटते हो, तो चाकू क्या है? साधन का काम कर रहा है, मतलब करण कारक है। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चे? आप कहोगे सर ये करण कारक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब कह रहा है 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, यहां समय बता रहा है, क्या बता रहा है? समय। तो जहां पे क्रिया के होने का स्थान बताए, जहां पे क्रिया के होने का समय बताए, तो को विभक्ति बेशक है लेकिन समय बता रहा है, यहां भी आप अधिकरण कारक ही करोगे क्योंकि इस समय क्रिया का आधार है। ठीक है? हिमालय गंगा से निकलती है। अब देखो निकलने के अर्थ में अगर क्रिया आती है, जैसे से निकल रही है तो अलग हो रही है, अब निकल रही है अलग हो रही है, मतलब अपादान कारक होगा, अपादान कारक। वैसे अपादान कारक में त्रुटि पूछ रहा है कि कहां पे त्रुटि है। राम ने 2 लाख रुपयों से व्यापार शुरू किया, अधिकरण कारक क्या होगा? तो राम ने 2 लाख, राम ने यहां पे ये क्या होगा? और 2 लाख रुपयों से व्यापार शुरू किया, तो 2 लाख रुपए यहां क्या है? करण कारक का काम कर रहे हैं। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, ध्यान रखेंगे। तो अशोक के द्वारा निर्मित कितने शिलालेख हैं? किसी ने बताया नहीं मुझे, खैर आप लोग बताइएगा। किस क्रम में संप्रदान कारक, गूगल करके मारिएगा, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? कारक करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दाहिना का तत्सम दक्षिण होता है बच्चे, ये दाहिना शब्द है ना, दाहिना, दाहिना का तत्सम दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण होगा, ध्यान रखिएगा, दक्षिण बोलेंगे, दक्षिण। क्लियर है सभी को? चलिए, तो यहां आपको आंसर बताना है संप्रदान कारक कौन सा होगा, बताइएगा। चलो जी एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, मैं इंग्लिश वो पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे केवल, किस अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल के अनुसार, किस आर्टिकल में लिखता हूं, किस आर्टिकल में धर्म रक्षा का प्रावधान है? धर्म रक्षा का प्रावधान है, प्रावधान आर्टिकल में प्रावधान ही है ना, तो किस आर्टिकल में धर्म रक्षा का प्रावधान है? बच्चों के लिए मिठाई लाओ। अब जिसके लिए क्रिया की जाए, बच्चों के लिए विभक्ति आ रही है, मतलब ये क्या हो गया? ये संप्रदान कारक हो गया, याद रखिएगा। ये क्या है? संप्रदान कारक है। ठीक है? तो ये भी करा रहा हूं, ये भी करा रहा हूं, बोर नहीं होगे। हाथ से घड़ी गिर गई, देखो हाथ से क्या हो रही? घड़ी अलग हो रही है, मतलब यहां क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। आप इसका भी आंसर देते रहो यार। हिमालय से देखो नदी निकल रही है, यहां भी अपादान कारक हो गया। आसमान का रंग नीला है, यहां क्या है? संबंध कारक है। यहां क्या है बच्चे? आप कहोगे सर यहां पे संबंध कारक है, याद रखिएगा, संबंध कारक। ठीक है? बचा कौन सा? यही वाला बचा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका क्या कहते हैं? संप्रदान कारक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? मणिकांत जी क्लास में हूं मैं अभी बच्चा। हेलो मणिकांत यार, क्लास पढ़ा रहा हूं। नमस्कार सर। नमस्कार, पेपर देके आए हो क्या? जी सर, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। अच्छा, गद्यांश टफ आया था ना?
था सर। अच्छा चलो, नाटू नाटू। और बताओ, ठीक है मैं क्लास कर दूं फिर मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है? ठीक है सर, हाँ, ठीक है पेपर अच्छा हुआ ना आपका? सर। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, बताइएगा। एक गाना आपने सुना होगा हाल ही में, आरआर मूवी का। आर आर थे, आर आर तीन थे आर। आर फिल्म का जो गाना है, गीत, आरआर फिल्म का गीत नाटू 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 के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? नाटू नाटू के लेखक कौन है, बताओ। मैं देखता हूं कितनी मूवी देखते हो, साउथ की मूवी बड़ा पसंद करते हो। मां ने बच्चे को सुलाया, मां ने किसको सुलाया? बच्चे को सुलाया, को विभक्ति है, तो बच्चे को सुला रही, मतलब ये क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। कोई आंसर बताओ इसका? जूनियर एनटीआर का। अच्छा, जूनियर एनटीआर ने गाना लिखा था? कैसी बातें करते हो, तो नाच रहा था भाई, गाना तो कोई और लिखा है, गाया उसको किसी और ने है। ठीक है, तो मैंने पूछा जो वो, उसको क्वेश्चन का आंसर दो कि इसमें जो है क्या कहते हैं, आरआर फिल्म का गीत नाटू नाटू के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला कह रहा है अनुपयुक्त प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, मतलब इसमें कहां पे अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि, आपको ये देखना है। तो जहां पे कारक संबंधी अशुद्धि है वो कौन सा होगा, बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अरे बेटा तुम किसको कह रहे हो पुलिस आ गई, पुलिस आ रही है? इतने पुलिस वाले हमने बना दिए हैं ना, जितनी आपकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा तो पुलिस वाले सिलेक्ट करा दिए हमने। चलो आंसर बताओ सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिएगा। बस इतना ही कहूंगा आपकी सेवा में, और कुछ नहीं कहूंगा। बाकी विनय भाई हैं आपकी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। राजमौली डायरेक्टर थे, राजमौली डायरेक्टर थे, ना कि राइटर। हाँ रितेश मेहता जी, वो अपना ही है, मजे लेते रहो। गौशाला में कौन सा यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, गौशाला में संप्रदान तत्पुरुष। तो उसकी काम करने की इच्छा नहीं है। अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूं, 8 बजने में 10 सेकंड है। नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। नानक ने कर्ता कारक, साधुओं में अधिकरण कारक। अच्छा, बांटा साधुओं को दिया है, सॉरी बांट दिया है, संप्रदान कारक आएगा। संप्रदान कारक, यहां संप्रदान कारक आएगा, क्यों? क्योंकि क्रिया देने के अर्थ में आ रही है, और ऐसा देना जो वापस ना लेना हो। यहां पे आपका अधिकरण कारक होगा, अधिकरण कारक। अब कारक बहुत पढ़ चुके हो आप। यहां पे गलती है, यहां पे से विभक्ति आनी चाहिए, को विभक्ति नहीं। अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं, बी वाला आंसर राइट होगा। उसकी काम करने की इच्छा, तो यहां संबंध कारक हो जाएगा, संबंध कारक होगा, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो चलते हैं आगे। हाँ आ जाओ, एक क्वेश्चन और है। दादी जी को बुला रही हैं, तो दादी जी बच्चों को बुला रही है, बच्चे क्या हो गए यहाँ पे? कर्म कारक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कारक आपसे पूछ सकता है, फर्स्ट शिफ्ट में आया था। चलो सर्वनाम बताइएगा, जो अच्छा काम करेगा वो पुरस्कार पाएगा। यहां पे कौन सा सर्वनाम होगा बताएंगे, सभी लोग आंसर करिएगा। 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में मार्क बढ़ेगा तो किसी भी हालत में नहीं बच्चा। 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में नहीं बढ़ेगा क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट इजी है, सेकेंड शिफ्ट में मिलेगा नंबर। तो जो अच्छा, सेकेंड शिफ्ट वालों को अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ठीक है, कह रहा जो अच्छा काम करेगा वो पुरस्कार पाएगा। तो जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, ऐसे शब्द आए संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, ध्यान रखेंगे सभी लोग। कह रहा वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में उधर्व रेखित, ये रेखांकित है शब्दों में, सर्वनाम कौन सा होगा बताएंगे। तो अपने आप की बात करें, जहां भी ऐसे शब्द आ जाए, अपने आप मैंने आपको बताया है, जहां भी शब्द आ जाए स्वयं, जहां भी शब्द आ जाए खुद, जहां भी शब्द आ जाए स्वतः, ऐसे हमेशा निजवाचक होते कि जब कोई करता, कोई भी काम अपने द्वारा करता है, स्वयं के द्वारा करता है, तो निजवाचक होता है। संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, वैसा, ऐसे शब्द आते हैं। कह रहा प्रीति का विलोम क्या होगा, जरा बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करो भैया। संप्रीति होगा, अनुप्रीति होगा, द्वेष होगा, या घृणा होगा? तो प्रीति मतलब प्रेम की बात कर रहा है। देखो यहां पे क्या बोलते हैं, रति का यहां पे गुण द्वेष है ना, द्वेष। तो या तो रति का, राग का वैसे द्वेष होता है, राग करिएगा, राग का द्वेष होता है। और अगर अनुराग का आ जाए, अनुराग का, तो अनुराग का विराग करिएगा। और अगर ऑप्शन में विराग ना हो, ऐसी कंडीशन में आप द्वेष कर सकते हो। ठीक है,
संप्रीति होगा नहीं, अनुप्रीति होगा नहीं। हाँ, प्रीति का घृणा आप जरूर कर सकते हो, तो प्रीति का घृणा कर दीजिएगा, जैसे प्रेम का भी घृणा होता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा ग्रहित का विलोम क्या होगा? ग्रहित वैसे ग्रहित होता है, ठीक है ना, तो ग्रहित का विलोम क्या होगा बताएंगे? समर्पित होगा, तो समर्पित का असमर्पित करोगे, असमर्पित कर दीजिएगा। अर्पित, अर्पण हो गया। अर्पित का मतलब होता है, जैसे होता नहीं कि क्या बोलते हैं, अर्पण मतलब देना, अर्पण मतलब देना, ग्रहण मतलब लेना, तो ग्रहित कर दोगे। अर्पित का क्या करोगे? ग्रहित कर दोगे, अर्पित का ग्रहित। ठीक है, और त्याज्य का क्या करोगे? अत्याज्य करिएगा, अत्याज्य। उसके बाद कह रहा है कि अपेक्षित का अनपेक्षित करिएगा, अनपेक्षित। एक कंडीशन में आपका ये त्याज्य हो सकता था, अगर ऑप्शन में अर्पित ना दिया होता तो। अर्पित मतलब दे देना और ग्रहित मतलब ले लेना, तो त्याज्य एक कंडीशन में यहां कर सकते थे, त्याज्य भी हो जाएगा, लेकिन त्याज्य उस कंडीशन में होगा जब अर्पित ना होता तो। जैसे अर्पण होता है ना, अर्पण, अर्पण का विलोम क्या होगा? अर्पण मतलब देना, ग्रहण मतलब लेना, तो अर्पण का ग्रहण हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से अर्पित का ग्रहित हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम समास का विलोम है बताइएगा? अव्यास है, विग्रह है, खंड है, उपरोक्त सभी है। समास का विलोम है पूछ रहा है। देखो ऐसी कंडीशन है, वैसे तो हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, जैसे ये मान लो समास है, ठीक है, तो समास का विलोम क्या होता है बच्चे? व्यास होता है, व्यास होता है। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहां पे आप क्या कर सकते हो? व्यास करोगे या विग्रह करोगे या खंड करोगे या उपरोक्त सभी? तो वैसे तो यहां पे उपरोक्त सभी आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है इसके विलोम शब्द हैं। अच्छा, पूर्ण विलोम इसका क्या होता है? समास का व्यास होता है, तो इसको याद रखिएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों ला रहा हूं, मैं आपको ये बता दूं। मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि भैया सत्य का विलोम क्या होगा बताओ। सत्य का विलोम पूछेगा और ऑप्शन में क्या दे देगा? ऑप्शन नंबर ए झूठ दे दिया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यहां पे मिथ्या दे दिया, मिथ्या, और असत्य को गायब कर दिया। ऑप्शन नंबर सी यहां पे अनर्थ दे दिया, अनर्थ, और ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो यहां क्या कह रहा है? यहां सत्य का विलोम पूछ रहा है। अब देखो सत्य का विलोम झूठ भी है, मिथ्या भी है, अनर्थ भी है। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में आप मिथ्या करोगे। क्यों? क्योंकि यही आपका अपूर्ण विलोम है, सबसे पहले इसी को करोगे। ऋत होता तो अनर्थ हो जाता, ठीक है। झूठ सच का विलोम होता है, हालांकि इनका भी विलोम, अगर उपरोक्त में से सभी होता तो हम यहां सभी करते, लेकिन उपरोक्त में से सभी नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप ये करोगे। बात समझ में आई? तो वैसे खंड का क्या होता है? वैसे खंड का अखंड होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और संधि का विग्रह होता है, संधि का विग्रह होता है, ये याद रखेंगे, और संधि का विच्छेद भी होता है, बाकी ये होता है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए तो उपरोक्त सभी, वरना आप व्यास करिएगा, ठीक है, मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है? अब अधिकृत मतलब जिस पर अधिकार किया गया हो उसे अधिकृत कहते हैं। गेहूं का पर्यायवाची बच्चा गोधूम कर दीजिएगा और कनक कर दीजिएगा, कनक कर दोगे, दो बन जाएंगे आपके बढ़िया से गेहूं के। और तो मुझे नहीं लगता कुछ गेहूं का क्या बनाएगा, दो में से कोई एक ही पूछेगा, लिख दीजिएगा। तो यहां अनाधिकृत होता नहीं है, देखो ये वर्तनी गलत होगी, प्राधिकृत भी नहीं होगा, फिर होगा क्या? अनधिकृत हो जाएगा कि भाई यहां पे अन लगा करके ऐसे, और उसके बाद अधिकृत लिखेंगे तो अनधिकृत बन जाएगा, ये इसका विलोम बन जाएगा। तो ऐसे भी विलोम आप बनाते हो, ये आंसर बी वाला हो गया। कह रहा उदात्त का विलोम क्या होगा बताएंगे जरा? धीरोदात्त होगा, अनुदात्त होगा, प्रखर होगा, तीक्ष्ण होगा। तो तीक्ष्ण का क्या होता है? मंद होता है। प्रखर का आप क्या होता है? मंद भी आप कर सकते हो और मंथर भी कर सकते हो, वैसे मंद कर दीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और उदात्त का क्या होगा? अनुदात्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट करिएगा। बोलो क्या क्लियर है? एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है? ठीक है। गरल का मीनिंग क्या होता है? देखो गरल अगर लिखा हुआ है ये गरल, तो गरल का मतलब होता है विष, और इसका अगर विलोम पूछता है तो सुधा करिएगा, क्योंकि सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। तो गरल का आप सुधा कर सकते हो, ठीक है। अब कह रहा खेचर का मतलब क्या होगा? तो खेचर मतलब आसमान में चलने वाला। खेचर मतलब क्या हुआ? आसमान में चलने वाला। 14 देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 14। प्रीति का, देखो प्रीति का यहां पे राग का द्वेष, प्रीति का घृणा और द्वेष दोनों दिया हुआ है। प्रीति का मतलब प्रेम होता है, घृणा भी है और आपका द्वेष भी है। वैसे तो यहां पे दोनों ही होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए और डी। वैसे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करिएगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करिएगा, क्योंकि प्रीति मतलब प्रेम हो गया,
घृणा मतलब नफरत हो गया, द्वेष राग का सीधा विलोम होता है, तो द्वेष को सेकंड प्रायोरिटी। अगर आ जाए तो मतलब ऐसे तो खैर आएगा नहीं, इतना टफ नहीं आएगा जिस तरह से मैं ले आया हूं, ये कुछ ज्यादा टफ हो गया, लेकिन यहां पे आप क्या करिए, घृणा फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी आप द्वेष को दीजिएगा अगर घृणा ऑप्शन में ना हो तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। उरग धरती सांप का होता है, उरग मतलब जो सीने के बल चलता हो। कह रहा है खेचर का विलोम क्या होगा, भूचर, नभचर, जलचर, उरगचर। तो जलचर का क्या हो जाएगा बच्चे, थलचर होगा। उरग का मतलब होता है जो सीने के बल चलता हो, उरग सांप को बोलते हैं, और इसका मतलब होता है जो सीने के बल चलता हो। खेचर का आप भूचर कर सकते हो, भूचर मतलब भूमि पर चलने वाला, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नभचर का भी आप थलचर कर सकते हो, थलचर मतलब जो जमीन पर चलता है। चलिए अगला सलजम होता है बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न का विलोम है जरा बताइएगा। अब प्रसन्न का विलोम इसमें से क्या होगा, देखो एकदम आसान है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप अप्रसन्न करोगे हो जाएगा, लेकिन अगर बंदा खिन्न है तो खिन्न का विलोम प्रसन्न बना सकते हो ना, बन सकता है, इसका मतलब ये भी। और प्रसन्न का आप दुखी भी कर सकते हो, लेकिन दुखी का सुखी भी होता है, नो डाउट। लेकिन अगर यहां पे इस तरह से क्वेश्चन बना है तो प्रसन्न का आप दुखी भी कर सकते हो, प्रसन्न मतलब खुश है, दुखी मतलब दुखी है। ठीक है, हाँ यहां पे आंसर आपका डी होगा। संधि का अगर विलोम पूछे बच्चे तो संधि का विलोम विच्छेद भी होता है, ये पूर्ण विलोम है आपका, और संधि का विलोम विग्रह भी होता है, याद रखिएगा। विग्रह का मतलब एक तरीके से अलगाव हो गया, संधि का मतलब मिलान हो गया, मिलना हो गया। अर्जित का विलोम क्या होगा, अर्जित का मतलब होता है पैसे वैसे को या किसी चीज को अर्जित करना, मतलब कमाना एक तरीके से। व्ययन का मतलब होता है खर्च करना। तो अर्जन है यहां पे, अच्छा अर्जित दिया हुआ है और यहां व्ययन दिया हुआ है। और देखो समझना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका अनर्जित भी हो सकता है और इसका व्ययन भी हो सकता है, ये दोनों नहीं होंगे। अब सर हम किसको करेंगे, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। व्ययन का विलोम क्या हो जाएगा, व्ययन का हो जाएगा अर्जन। तो अगर अर्जन होता तो व्ययन कर देते, जब अनर्जित है यहां पे तो आप सबसे पहले इसको करोगे, बी वाले को। सपोज दैट कि अनर्जित ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, जैसे आज क्वेश्चन आया था उसमें मान लो शुद्ध विलोम नहीं दिया था, सेकंड विलोम पूछा, पहला विलोम नहीं दिया, मेन जो विलोम होता है सेकंड पूछा। तो अगर आपका अर्जित आया है और अनर्जित ऑप्शन में नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप व्ययन भी कर सकते हो। लेकिन अगर अनर्जित ऑप्शन में दिया है तो सबसे पहले इसको करो, यही आंसर होगा। अरे गेहूं का बताया तो यार गोधूम होता है, और कनक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा उज्जवल का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। आसान है, श्वेत है, धूमिल है, निश्चल है और म्लान है। तो छली का विलोम क्या हो जाएगा बच्चे, छली का विलोम क्या हो जाएगा, निश्चल होगा। अब म्लान दिया है यहां पे, हर्ष कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो, प्रसन्न भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां कह रहा है श्वेत का क्या हो जाएगा, तो श्वेत का श्याम होता है बच्चे। श्वेत मतलब सफेद, श्याम मतलब काला। उज्जवल का मतलब हो गया उजला, धूमिल का मतलब हो गया धुंधला। तो जो धुंधला है वो भाई धूमिल है, और उज्जवल का विलोम क्या बन जाएगा, धूमिल कर दोगे आप। कह रहा क्षुद्र का सही विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और आ गया वैसे ही, क्षुद्र मतलब बहुत छोटा, मामूली सा। क्रिया से क्वेश्चन अभी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में नहीं पूछा। देखो इसने जो परिवर्तन किया है, केवल एक परिवर्तन किया है कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका कारक पूछ लिया, इतना परिवर्तन, ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में आपका गद्यांश टफ कर दिया, इतना परिवर्तन। उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और थोड़ा सा विदेशी शब्द पूछ लिया एक, कर लोगे। ठीक है, अब इधर आ जाओ। देखो क्षुद्र का मतलब एक तरीके से छोटा या तुच्छ कह सकते हो, छोटा कह सकते हो, तुच्छ, मामूली कह सकते हो, तुच्छ कह सकते हो इसको, मामूली कह सकते हो इसको, आम आदमी मामूली एक तरीके से। अब आम आदमी तो खैर दिल्ली से हार गई है, तो बोले सर इसका विराट भी हो सकता है, विराट मतलब बड़ा, इसका विशाल भी हो सकता है और इसका महान भी हो सकता है, इसका मतलब आल सभी है। अब आप कहोगे सर इसी पेचीदा क्वेश्चन आज लाए हो, तो आज का जो क्वेश्चन कुछ थे एक आध वो थोड़ा सा घुमावदार थे, ठीक है, इसलिए लाया हूं। कह रहा है बड़बड़िया का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। घटिया, वाचाल, गुमसुम या मितभाषी। मितभाषी का मतलब क्या होता है, जो कम बोलता हो। मितभाषी का मतलब जो कम बोलता हो, और बहुभाषी का मतलब क्या होता है, जो अधिक बोलता हो या बहुत सारी भाषाएं जानता हो। अच्छा, उसके बाद कह रहा वाचाल का क्या हो जाएगा, तो मूक हो जाएगा, मूक का वाचाल होता है। घटिया का बढ़िया करोगे, घटिया का क्या करोगे बच्चे, घटिया का बढ़िया करोगे। लाइक वाला बटन दबा देना एक बार। गुमसुम हो जाएगा आपका राइट, कि भाई बड़ी बढ़िया मतलब बोले ही जा रहा है, और गुमसुम जो शांत बैठा है, गुमसुम है एकदम। ठीक है, कह रहा पाहन किसका विलोम है, जरा बताएगा। पाहन का मतलब क्या होता है, पाहन मतलब होता है पत्थर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो यहां कह रहा है कुसुम है, कोमल है, सिख है और कठोर है। सिख का मतलब शिखा होता है चोटी, और नख का मतलब नाखून होता है। तो सिख का नख कर दोगे भाई। सिख मतलब सिर के ऊपर की चोटी, सबसे ऊपर। हाँ, आज हिंदी का सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा टफ था, मैं इतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा टफ था, वो भी गद्यांश और एक आध क्वेश्चन और थे। तो यहां कह रहा है कोमल का विलोम क्या होगा, तो कोमल का विलोम कठोर भी होता है और कोमल का विलोम परुष भी होता है। ये आ चुका है, मैं बताया था मैंने आपको, ठीक है। कुसुम का मतलब होता है फूल। कुसुम का मतलब क्या होता है, फूल होता है। तो पत्थर का क्या कर दोगे, कुसुम कर दोगे। यहाँ पे बी वाला आंसर राइट होगा, मतलब पाहन का कुसुम कर दोगे। कुसुम मतलब मुलायम, जो कठोर नहीं है। सदाशय का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। विलोम में इतने ज्यादा क्यों करा रहा हूं, क्योंकि विलोम सबसे ज्यादा पूछे गए जाते हैं आपके लगातार। आपको सर किडनैप किया जाएगा क्योंकि आपकी वजह से कट ऑफ बढ़ रही है। अब बताओ भाई क्या कहूं मैं इनका, कर लो किडनैप, हमको खाना तो मिलेगा कम से कम। आपकी वजह से कटाव बढ़ रहा है, ऐसे पढ़ाते रहोगे तो हम सब क्या करेंगे। ये कौन सी बात है भाई। चलो, ये दुर्भाग्य लिखा है, दुर्भाग्य गलती से ऐसे दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य का क्या होता है बच्चे, दुर्भाग्य का सौभाग्य होता है, याद रखेंगे। ये जो मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुर्बलता का सबलता हो जाएगा। सबलता मतलब समझ रहे हो, जो बल के साथ में है। अच्छा, आशय का क्या हो जाएगा, आशय का अनाशय कर देंगे। अनाशय मतलब कोई आशय नहीं, आशय का अनाशय कर देंगे। बचा कौन सा, दुराशय। दुराशय का मतलब होता है बुरा आशय, मतलब तुम्हारा बुरा आशय है, बुरा काम के लिए आशय, इसलिए बुरा आशय। जिजीविषा और जिजीविषु दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है बताओ, तब तक मैं इनको जिजीविषा और जिजीविषु का बात करता हूं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा जिजीविषु, जिजीविषु, ये पहले जिजीविषा देख लेते। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की प्रबल इच्छा या जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा या जिंदा रहने की इच्छा, ऐसे भी कह सकते हो। ये हो गया जिजीविषा। और यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि भैया जिजीविषु का मतलब क्या होता है जरा बताओ, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जिजीविषु का मतलब होता है, इसीलिए कहता हूं डेली क्लास अगर देखते होते तो और अच्छा होता। जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा रखने वाला, जो जीवन जीना चाहता है उसको जिजीविषु बोलेंगे, और छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, आपने बड़ा ऊ की लगाया। हम अपने आप को भूल गए, तो अपने आप जहां भी आ जाए वहां क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। कह रहा आप भला तो जग भला, यहां पे आप का मतलब अपने आप अगर आप भले हो, अपने आप अगर आप भले हो तो ये जग भला है। मतलब यहां पे ये भी क्या हो गया, बोलो सर, ये भी आपका निजवाचक हो गया। वह अपने को सुधार रहा है, अपने को सुधार रहा है मतलब अपने आप को सुधार रहा है, यही तो कह रहा ना, अपने आप को सुधार रहा है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ध्यान रखिएगा, कुछ भी कर सकता, तो ये भी निजवाचक हो गया। लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा। तो ऐसे समय में आप, यहां पे जो आप शब्द आया है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आया है। ये किस में आया है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आया है, याद रखिएगा। बात क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है बताइएगा। तो देशज विदेशज के बारे में बताया था, आपको केवल दो बातें याद रखनी है। मैंने जो आपको लास्ट टाइम सैटरडे को क्लास ली थी, सैटरडे वाली क्लास में मैंने 2 स्लाइड आपको, 2 से 3 स्लाइड दी थी। आप कहिएगा तो मैं आज टेलीग्राम पे फिर से वो स्लाइड डाल दूंगा जिसमें देशज विदेशज शब्द है। आपको केवल 3 बातें याद करनी है। एक तो आपको याद कर लेना है कौन सा, अरबी भाषा का शब्द, एक तो अरबी भाषा का शब्द याद कर लेना है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। दूसरा आपको फारसी भाषा का शब्द याद क्या करना, मतलब देख लेना। एक आप फारसी भाषा देख लीजिएगा, जैसे किसमिस है और ये सब चीजें, तनख्वाह वगैरह ये सब पूछी जाती हैं। दूसरा आप थोड़ा सा पुर्तगाली शब्द देख लीजिएगा, पुर्तगाली, जैसे परात वरात पूछ सकता है, पुर्तगाली शब्द, ठीक है, पुर्तगाली भाषा से। तो इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा ये फारसी का है, पुर्तगाली का है, अरबी का है, नहीं, वो जानता है किस लेवल का पूछना है। आपसे ये पूछेगा कि ये जो शब्द है, मान लो आपसे कह दिया कि ये परात शब्द है, आपसे कह दिया ये परात शब्द है, ये तौलिया शब्द है, ये किस मतलब कहां, मतलब देशज है विदेशज है, कौन सा है। जैसे कह दिया गमला शब्द है, ये देशज है विदेशज है, कैसा, तो आप कहोगे ये विदेशज है, बस इतना पूछेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भैया ये कैसा है, तो आप कहोगे ये आपका विदेशी शब्द है, और पुर्तगाली आपके मन में होना चाहिए, तुरंत पहचान जाओ, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई, इनका भी क्वेश्चन पढ़ लें। जो भी बोलो सर, आपका पढ़ाया हुआ सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
बीएसएफ सिलेक्ट हूँ, सिलेक्ट वाला हूं मैं, आपसे पढ़कर 20 में से 20 मेरा हिंदी में था। गुरुजी 100 करोड़ प्रणाम, क्या बात है, लव यू मेरे भाई। बस आप लोग हैं तभी मैं हूं। मैं बता दूं सच में, मतलब कोई भी यूट्यूब का हो बंदा, खैर पहले इसको देख लेते हैं। क्वार्टर हो गया, देखो क्वार्टर है, इनाम है, कबूतर है। वैसे कबूतर भी विदेशी शब्द होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कई विद्वान इसको कबूतर का कपोत करते हैं, इसलिए इसको तद्भव भी बोलते हैं। वैसे बेसिकली ये विदेशी शब्द है, तो इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। ये क्या है, आपके विदेशी शब्द है, ठीक है। और यहां क्या पूछा, देशज शब्द। तो फुनगी जो है, जैसे फुनगी हो गया, लोटा है, लुटिया है, जूता है, ये सब आपके देशज शब्द हैं, याद रखिएगा। सपोज करो आपको अरबी भाषा का शब्द याद करना है, तो अरबी भाषा का शब्द याद करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको बताता हूं तरीका। ये भी वैसे कबूतर भी विदेशज शब्द ही है, अगर आ जाए तो विदेशज ही करिएगा, आएगा नहीं पहली बात तो। अगर मान लो आपको अरबी भाषा के शब्द याद करने, तो जो कानून से संबंधित है, अब कानून से संबंधित जैसे आपने कहा भैया अदालत, कानून से संबंधित है, यही शब्द पूछे जाएंगे, देखना आप। अदालत हो गया, दफा हो गया। अदालत में जाओगे तो भाई क्या होगा, अदालत में जाओगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा, वकील मिलेंगे। वकील मिलेंगे तो मुकदमा लिखवाएंगे, मुकदमा वकीली के थ्रू लिखेगा। फिर जब मुकदमा लिखेगा तो फिर जज कहेगा हाजिर हो। जब आप हाजिर हो जाओगे तब वो क्या करेगा, दफा लगाना स्टार्ट करेगा, और दफा लगाएगा, फिर तारीख पे तारीख देगा, और तारीख पे तारीख देगा। पता नहीं इंसाफ आपको मिलता है या नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा इंसाफ कहां मिलता है, तो कहोगे सर अल्लाह की अदालत में, ठीक है ना। आदमी और औरत, ये भी आपका वहीं का है, आदमी औरत, ये भी आपका विदेशी शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द आपसे मिल सकते हैं, आप ठोक दीजिएगा। जैसे आ जाए तहसील कहाँ का शब्द है, तो भैया तहसील भी आपका अरबी भाषा से ही लिया गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ऐसे शब्द। मान लो आ जाए आवाज, उसने मुझे आवाज दी, तो आवाज फारसी भाषा का शब्द है। तो थोड़ा पढ़ने में भी आप जान जाओगे कि अपील जो है विदेशी शब्द है आपका, अपील अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए अगला कहिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज है। अब इसका आंसर आप बताओगे। देखो जो आपको पढ़ने में ऐसा लग जाए कि यार ये तो अपने भारत का पैदा हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो अपने भारत का हो ही नहीं सकता, और तत्सम आप तुरंत पहचान जाओगे देखते ही, ठीक है। अमित भाई ऑफिशियल, तबीयत खराब है, दवाई ले लो मेरे दोस्त। तो ऐसे शब्द आ जाए तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि यार ये विदेशी शब्द है। कैसे, अब इसमें बताओ। अगर मैं कहूं आश्रय, देखो ये सरा विदेश का थोड़ी, ये तो तत्सम शब्द का है, तो ये क्या हो जाएगा, आश्रय का तद्भव क्या होता है, आप कहोगे सर आसरा होता है, इसका मतलब ये तत्सम शब्द है आपका, ठीक है। अच्छा, आपने कहा हड्डी, अभी मैंने बताया हड्डी का तत्सम क्या होता है, तो हड्डी का तत्सम आपका अस्थि होता है। इसका मतलब अगर इसका तत्सम अस्थि होता है तो ये तद्भव शब्द है। ओखली का तत्सम उलूखल होता है। अगर आपने कहा यार इसका तत्सम होता है तो इसका मतलब ये तद्भव शब्द है। बचा कौन सा, इनाम, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, मैं केवल अपनी तारीफ पढ़ता हूं, क्वेश्चन तो तुम्हारा देखता ही नहीं हूं मैं तो। चेहरे पे मेरे क्या बी लिखा है, बेवकूफ लिखा है। मैं अभी तक क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा था तुम लोगों के, अजीब यार, बेवकूफ इंसान हो। चलो, कह रहा कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक नृपति का समानार्थी नहीं है। पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा अगर कोई हिंदी में सबसे ज्यादा अगर कोई आपका डाउट देखता होगा तो वो मैं हूं। अगर आप देख लो आप, ठीक है, फिर भी इनका अलग ही स्वैग है भाई। नृपति किसे कहा जाता है, नरों में जो पति है अर्थात राजा का पर्यायवाची, ये राजन का पर्यायवाची याद रखिएगा। राजा को राव भी कहा जाता है, इसको नरेंद्र बोला जाता है, नरेंद्र याद रखिएगा। इसको नरपति कहते हैं, नरपति ऐसे भी लिख सकते हो, नरपति, ठीक है ना, नरेंद्र बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, कहीं सर इसको नरेंद्र हो गया। और भूपति कहा जाता है, भूपति रख सकते हैं, महीपति कह सकते हैं, महीपति, ध्यान रखिएगा। तो भूपति हो गया, महीपति हो गया, नरपति हो गया, नरेंद्र हो गया, राजा हो गया, ये सब इसी के। तो भूपति है, राजा है, नरेश भी कहा जाता है, नरसिंह नहीं कहा जाता, नरसिंह अलग है। आंसर आपका ए वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। चलो आ जाओ। बादशाह भी कह सकते हैं राजा को। मानव का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, दानव, ईश्वर, पशु, पुरुष। देखो पुरुष है तो स्त्री होता है, ठीक है, और पशु है तो पशु का क्या करोगे भाई, आप पशु कर दोगे, आप पशु। और बचा कौन सा, ईश्वर का अनीश्वर होता है, ईश्वर का क्या होता है, अनीश्वर होता है, याद रखिएगा। और दानव, मानव का क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा। आपका डाउट देखा मैंने, मैं करता हूं अभी। देखो ये हो गया,
इनका डाउट दिख दे वरना ये परेशान हो जाएंगे। मूल का समानार्थी पूछ रहे हैं, समानार्थी, ठीक है। मूल का समानार्थी क्या होता है? आधार होता है, कि भैया तुम्हारा आधार क्या है। मूल का मतलब आधार, मूल का मतलब आधार, मूल का मतलब जड़ होता है। जड़ मतलब भाई मूल कहां के रहने वाले हो, जड़ क्या है एक तरीके से वो हो गया, जिसको आप बुनियाद बोलते हो। क्या बोलेंगे? इसको आप बुनियाद भी कह सकते हो। तो मूल को आप बुनियाद भी कह सकते हो, आधारशिला भी कह सकते हो, मूल को आप मौलिक भी कह सकते हो, मूल से संबंधित जो है, आप आधारशिला भी कह सकते हो। आगे ऐसे बनाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन है आपके वो यही है, आधार, जड़ और बुनियाद। तो मुझे लगता है आपका डाउट अगर क्लियर हो गया हो तो कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, आग लगने पर कुआं खोदना, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछना भूल ही गया, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आसमान फट पड़ना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताओ? आसमान फट पड़ना, फट पड़ना, इसका मतलब क्या होगा? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। आसमान फट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्पीड में आंसर करके बताइएगा। और डेल्टा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डेल्टा समझते हो ना? डेल्टा जो नदी वाले जो डेल्टा हैं वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। अच्छा चलो आ जाओ। तो कह रहा आसमान फट पड़ना मतलब अचानक विपत्ति आ जाना, अचानक विपत्ति आना, विपत्ति आना, या फिर आप केवल लिख सकते हो कि विपत्ति आना। तो कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला, कहां पे त्रुटि है जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, त्रुटि कहां पे है? तो आप कहोगे त्रुटि यहां पे है, कल उनका भारी सम्मान नहीं होता है, कल उनका बहुत सम्मान हुआ। तो यहां बहुत कह सकते हो, भारी नहीं कहोगे। भारी मतलब कोई वजन तौल के थोड़ी हुआ। तो बी वाला, डी वाला आंसर क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची नहीं है। अब खिड़की का पर्यायवाची क्या होता है, कोई बताएगा? तो खिड़की को क्या कहा जाता है भैया? खिड़की को आप बोलते हो झरोखा, ध्यान रखिएगा। इसको वातायन कहा जाता है, वातायन बोलेंगे। इसको गवाक्ष बोला जाता है, गवाक्ष कहेंगे, ठीक है ना। तो झरोखा हो गया, वातायन हो गया, गवाक्ष हो गया, दरीचा बोलते हैं, दरीचा। लेकिन इसको ढोंडी नहीं बोला जाता है, ढोंडी अलग है, ढोंडी अलग है जहां पे जो दरवाजा होता है। मनुष्य का विलोम पशु नहीं करिएगा, मनुष्य का अमनुष्य कर देंगे, मनुष्य का पशु नहीं होगा, क्योंकि विलोम का भी अपना एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, जैसे मनुज का दनुज कर सकते हो, दनुज मतलब दानव, तो मनुष्य का राक्षस कर सकते हो जाएगा, लेकिन मनुष्य का पशु विलोम नहीं बनेगा, पशु का अपशु करिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। बर्तन, आप बर्तन पहला वाला भी सही माना जाता है, सेकंड वाला भी सही माना जाता है, बर्तन। वैसे सेकंड वाला लिखिएगा कि ना, मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर में आज रात की आरती की। तो आरती का क्या कह रहा है यहां पे? तत्सम रूप क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी बताओ। तो ये तो मैंने आपको बताया था, कहानी का पूछे तो कथानिक होता है, कथानिक होता है। कहावत का पूछे तो क्या होता है? बोले सर कहावत का पूछे तो कथावत होता है। ऐसे शब्द याद रखिएगा। तो यहां कह रहा आरात्रिका हो जाएगा, आंसर ये वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। आमलक, ये तत्सम किसका है? आप कहोगे सर आंवला का है, अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा। आदित्यवार, ये इतवार को कहा जाता है, इतवार का तत्सम है, ध्यान रखिएगा। किसका है बच्चे? ये आप कहोगे सर इतवार का तत्सम है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और यहां से बनेगा, इमली का तत्सम पिछली बार पूछा गया था, इस बार नहीं पूछा, तो इमली का अम्लिका होता है। इमली का क्या होता है? अम्लिका। तो इसको याद रखिएगा, ये आ सकता है आपका। बाकी आम वाम का तो आपको पता ही है कि आम का आम्र होता है। अच्छा, एक शब्द और आ सकता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, अखरोट का आ सकता है। अगर थोड़ा टफ करेगा तो अखरोट का तत्सम डालेगा कि भैया अखरोट अक्षोट को बोलते हैं, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। खजूर का अगर करे, खजूर का तो खरजूर होता है, क्या बोलेंगे? खजूर का खरजूर होता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। रेखांकित पद का शुद्ध रूप क्या होगा, कोई बताएगा? शासन द्वारा किसी भी आधार पर तुष्टीकरण की नीति पर चलन देश व समाज के लिए हानिकारक ही सिद्ध हो सकता है। तो तुष्टीकरण कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है, आंसर करके बताओ सभी लोग जल्दी से। हाँ, अम्लिका बोलते हैं बच्चे, अम्लिका। यही तो लिखा मैंने, कुछ और तो नहीं लिख दिया। जल्दी जल्दी आंसर करो स्पीड में यार, समय हो गया पता ही नहीं चला। बताओ, आप लोग के साथ मुझे समय नहीं पता चलता कब बीत गया।
रात वाली क्लास मैं थोड़ा सा लंबी लूंगा, रात को 9 बजे जो क्लास है आज, वो क्लास थोड़ा सा लंबी लूंगा, तो उसमें लगेगा साथ में, वो क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी। हाँ, और उसके बाद उसमें गद्यांश भी आपको कराऊंगा। तो यहां तुष्टिकरण है और तुष्टिकरण है, तो यहां क्या बोलेंगे, तुष्टिकरण बोलेंगे। एक क्वेश्चन बड़ा दिमाग में चलता है लोगों के, कई बार मुझसे पूछ भी चुके हैं बच्चे, एक होता है शुद्धिकरण और एक होता है शुद्धिकरण, दोनों में से कौन सा सही है? तो ये बड़ा अपवाद वाला क्वेश्चन है, जीडी में पूछे जाने की संभावना कम है, तो कई जगहों पे इसको भी सही माना जाता है, कई जगहों पे इसको सही माना जाता है। एसएससी जीडी कहता है हम तो इसको सही मानेंगे, एसएससी जीडी कहता है हम इसको सही मानेंगे, और कई सारे आयोग हैं अलग अलग जो इसको सही मानते हैं, तो ये अपवाद है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। कह रहा है कि मूढ़ का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द क्या होगा बताएंगे, संकोच होगा, निर्लज्ज होगा, ग्राम्य होगा या प्रज्ञ होगा। तो ग्राम्य का नगरीय करिएगा, नगरी या शहरी, नगरी कर लिएगा। निर्लज्ज का बच्चे सलज्ज हो जाएगा, सलज्ज मतलब जो लज्जा के साथ है, तो सलज्ज करेंगे। और उसके बाद संकोच का असंकोच होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं गद्यांश वद्यांश को मिला के वो मैं रात में कराऊंगा 9 बजे, तो यहां पे मूढ़ का प्रज्ञ कर देंगे सभी लोग, डी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्लियर है? नमस्कार जी। अगला देखिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। राम कुछ देर पहले ही वापस लौट कर आया, राम कुछ देर पहले ही वापस लौट कर आया। सर आप बहुत ज्यादा बताते हो, मतलब जल्दी बताते हो, ज्यादा क्या कह रहे, समझा नहीं मैं। राम, अब मैंने कहा आपसे वापस और लौटना एक साथ नहीं आता है, हमेशा याद रखना, मतलब यहां पे गलती है बी वाले में है, इसको याद रखेंगे सभी। क्लियर? उसके बाद कह रहे जिसकी 4 भुजाएं हो उसे क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताओ, स्पीड में थोड़ा सा आंसर जल्दी से। अच्छा लाइक नहीं किया इन्होंने, ओ भाई साहब लाइक वाला बटन ठोक दो, 1000 लाइक कर दो। पूजा जी परेशान है भाई, लाइक करो जल्दी से। पूजा जी कह रही लाइक वाला बटन नहीं दबाया, मतलब बेइज्जती करा रहे हो मेरी। शेर वेर को तो मैं कहता ही नहीं, लाइक वाइक कर दिया करो यार। वृत्त, शंकु, चतुर्भुज, अब ये देखो चतुर्भुज लिखा है, ये वर्तनी गलत है, और ये चतुर्भुज लिखा, इसकी वर्तनी सही। तो 4 भुजाएं जिसकी उसको चतुर्भुज कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या इंगित का अर्थ नहीं है? जैसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि इसमें से अर्थ उसका क्या बोलते हैं, मुद्रा का पर्यायवाची क्या होगा, शायद ऐसे ही कुछ पूछा था या कुछ ऑप्शन में दिया था। तो मुद्रा अनेकार्थी शब्द है, मुद्रा का मतलब आकृति भी होता है, मुद्रा का मतलब सिक्का भी होता है। क्या बोलेंगे? सिक्का। मुद्रा एक प्रकार का योग भी है, योग भी है, तो सिक्का करिएगा अगर ऑप्शन में हो। इसी तरह से कह रहा है कौन सा इंगित का पर्यायवाची नहीं है, संकेत भी है, इशारा भी है, अभिप्राय भी, अवस्था नहीं है। तो बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है, बढ़िया से पढ़